जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम सब क्या पढ़ेंगे? आपकी जो कलश हिंदी व्याकरण है ना, उसकी कलश हिंदी व्याकरण की बुक का पाठ 1 क्या दिया है? पाठ 1 भाषा। क्या नाम है पाठ का? भाषा। ठीक है, भाषा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? LANGUAGE, लैंग्वेज। क्या कहेंगे इसको? लैंग्वेज। भाषा को इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज और हिंदी में कहते हैं भाषा। ठीक है, भाषा क्या होती है इसके बारे में हम इस पाठ में जानेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बातचीत। एक दूसरे से कुछ बात कर रहे हैं। रवि, क्या तुमने खाना खा लिया? है ना। अब एक जो लड़का है वो पूछ रहा है, रवि क्या तुमने खाना खा लिया? आप भी अपने फ्रेंड से बात करते हैं, लंच टाइम पूछते हैं ना, क्या आपने खाना खाया? है ना। तो यहाँ पर भी रवि क्या तुमने खाना खा लिया? तो जो रवि है वो बोल रहे हैं नहीं, मैंने अभी नहीं खाया। रवि ने क्या जवाब दिया? नहीं, मैंने अभी नहीं खाया। अब जो लड़की है वो पूछ रही है, चलो सब साथ मिलकर खाते हैं। है ना। क्या बोल रहे हैं? सब साथ मिलकर खाते हैं। अब यहाँ पर राधिका और ज्योति नाम की दो लड़कियां हैं, ये राधिका और ज्योति, तो आपस में बात कर रही है। क्या बात कर रही है? राधिका बोल रही है, ज्योति आज मेरा जन्मदिन है। क्या बोल रही है ज्योति? आज मेरा जन्मदिन है, तुम्हें जरूर आना है। क्या पढ़ेंगे? तुम्हें जरूर आना है। आपको ऐसे पढ़ना है, ठीक है, वीडियो देखकर और शब्दों को ध्यान से पढ़ना है। अब ज्योति बोल रही है, सच में? जन्मदिन मुबारक। आपके फ्रेंड का बर्थडे होता है तो आप भी बोलते हैं ना हैप्पी बर्थडे, ऐसे ही ज्योति भी बोल रही है राधिका को जन्मदिन मुबारक। मैं जरूर आऊंगी। क्या बोल रही है ज्योति? मैं जरूर आऊंगी। क्या बोल रही है? जरूर, जरूर नहीं। देखिए ज है, ज के नीचे क्या लगा है? ऐसा ऐसा डॉट है ना। हमेशा हम जब ज लिखते हैं तब ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा डॉट आया है। इस डॉट को क्या कहते हैं? नुक्ता। क्या कहते हैं इसको? नुक्ता। तो जब यह लग जाता है वर्ण के नीचे तो उसका उच्चारण बदल जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? ज। इसको हम क्या कहते हैं? ज। लेकिन जब ये नुक्ता लग गया तो इसका उच्चारण हो जाता है ज। क्या कहेंगे इसको? ज। जरूर, जरूर नहीं, जरूर। है ना। मैं जरूर आऊंगी। तो ये देखिए ज के नीचे ऐसा नुक्ता लगा हुआ है, इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे? जरूर, जरूर नहीं पढ़ेंगे। समझ में आया आपको? इस डॉट को क्या कहते हैं? नुक्ता। क्या कहते हैं इसको? नुक्ता। ठीक है। और इसका उच्चारण फिर क्या हो जाता है जब नुक्ता लग जाता है? यह ज है और ज में जब नुक्ता लग गया ऐसा तो यह ज हो जाएगा। है ना। ऐसे ही एक और बताती हूँ आपको, यह फ है, सॉरी यह फ है। क्या है? फ फल का। लेकिन जब इसमें नुक्ता लगता है तो यह क्या हो जाता है? फ। क्या हो जाता है? फ। जैसे फिरोज, है ना। ये फ, ये फ और ये फ। तो इसका अंतर आपको याद रखना है। इस डॉट को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे नुक्ता। ठीक है। तो राधिका ने बोलकर अपनी बात कही, वह ज्योति ने सुनकर उसकी बात समझ ली। है ना। राधिका ने बोला, राधिका क्या बोल रही थी कि आज मेरा जन्मदिन है ना, तुम्हें जरूर आना है। और ज्योति ने उसको क्या किया? सुना। जब कोई सामने वाला बोलता है तो हम क्या करते हैं? उसको सुनते हैं और सुनने के बाद उसको समझते हैं। है ना। तो राधिका ने बोला और ज्योति ने सुनकर और उसको समझ लिया कि हाँ आज राधिका का बर्थडे और मुझे वहां जाना है। तो समीर का भी आज जन्मदिन है। समीर ने नीरज को अपने जन्मदिन का निमंत्रण पत्र दिया। है ना। समीर का भी आज क्या है? जन्मदिन है और समीर ने नीरज को जन्मदिन का क्या दिया? निमंत्रण पत्र। है ना, इनविटेशन कार्ड। ठीक है। नीरज ने निमंत्रण पत्र पढ़ा व समीर को उसके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उसने कहा, निमंत्रण के लिए धन्यवाद। क्या कहा? धन्यवाद मित्र, मैं
आने की पूरी कोशिश करूंगा। क्या हो गया ये? करूंगा। देखिए यहाँ क्या है? निमंत्रण। निमंत्रण के ऊपर कौन सी मात्रा है? ये अम की मात्रा। ये क्या है? अम की मात्रा। इसको क्या कहते हैं? अनुस्वार। क्या है ये? अनुस्वार। और यह जो करूंगा के ऊपर लगा है इसको कहते हैं अनुनासिक। इसको क्या कहते हैं? अभी हमने देखा था नीचे डॉट लगा हुआ है ना, किसके नीचे लगा था अभी वहां डॉट? ज के नीचे। तो ये नुक्ता था, नीचे था इसलिए ये नुक्ता था, ऊपर है इसलिए इसको अनुस्वार कहेंगे। और इसको चंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? अनुनासिक। क्या कहते हैं? अनुनासिक। ठीक है, आपको ये चिन्ह पहचानते रहना है। और ये क्या है? संबंध सूचक या विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, अब दोनों में बातचीत हो रही है। उसने कहा मैं निमंत्रण देता हूं, तुम्हें आना पड़ेगा। और उसने क्या बोला समीर ने? कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं आऊं। समीर ने लिख कर अपनी बात कही व नीरज ने पढ़कर उसकी बात समझ ली। अब एक तो ऐसा होता है कि कोई बोलता है और हम सुनते हैं और समझते हैं, लेकिन एक ऐसा भी होता है तरीका कि कोई लिखा हुआ होता है कहीं पर, जैसे आप दीवारों पर वो पोस्टर आप पढ़ते हैं और फिर उसको समझते हैं, है ना। तो जिस साधन के द्वारा हम अपने मन की बात को दूसरों से प्रकट करते हैं व दूसरों की बात को समझ सकते हैं उसे भाषा कहते हैं, है ना। अब भाषा किसे कहते हैं? भाषा क्या होती है? जिससे या जिस साधन के द्वारा हम दूसरे के भावों को सुनकर या फिर उसको पढ़कर समझते हैं, है ना, मन की बातों को समझते हैं या अपने मन की बातों को समझाते हैं उसको। ठीक है, जिस साधन के द्वारा हम अपने मन की बात को दूसरों से प्रकट करते हैं यानी दूसरों को बताते हैं या फिर दूसरों की बात को समझते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा। जैसे आपकी मम्मी आपको कुछ बोलती है, बेटा इधर आओ, तो आपकी मम्मी ने बोला और आपने उसको सुना और सुनकर समझ लिया कि हाँ मम्मी मुझे बुला रही है, तो आप मम्मी के पास चले गए। ठीक है, ऐसे ही स्कूल में मैम आपको कहते हैं कम हियर, है ना, तो मैम ने बोला और आपने क्या किया? सुना और उसको समझा कि मैम मुझे बुला रहे हैं, तो आप मैम के पास जाते हैं। तो जब दूसरे के मन के भाव को सुनकर या बोलकर हम प्रकट करते हैं तो वह क्या है? भाषा होती है। ठीक है, तो भाषा का प्रयोग केवल मनुष्य करते हैं। भाषा का प्रयोग कौन करते हैं? केवल मनुष्य। पशु पक्षियों की आवाजें, बोलियां व वस्तुओं की आवाजें ध्वनियां कहलाती है ना। जब पशु पक्षी बोलते हैं तो पशु पक्षी की जो आवाज आती है बोलने की उसको क्या कहते हैं? बोलियां। क्या कहते हैं? बोलियां। और वस्तुओं से जो आवाज निकलती है उसको क्या कहते हैं? ध्वनियां। ठीक है, इशारे से बात करना मात्र संकेत होते हैं, भाषा नहीं, है ना। हम कभी कभी ऐसा मुंह से इशारा देते हैं या फिर आंखों से ऐसे इशारे देते हैं, तो वह क्या है? भाषा नहीं है, वह केवल संकेत है। ठीक, तो भाषा की परिभाषा समझ में आई। जिस साधन के द्वारा हम दूसरे के मन के भाव को समझते हैं या अपने मन के भाव को दूसरों को समझाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भाषा। अब भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, है ना। कितने रूप होते हैं? दो रूप। नंबर एक कौन सा? मौखिक भाषा। नंबर दो लिखित भाषा। भाषा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। देखिए मौखिक भाषा किसे कहेंगे? मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपने मन की बात कहते हैं व सुनकर दूसरे की बात समझते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम क्या करते हैं? बोलकर, ना हम बोलते हैं और सामने वाले को बताते हैं या फिर जो सामने वाला बोल रहा है और हम सुनते हैं और समझते हैं, तो उसे हम कौन सी भाषा कहेंगे? मौखिक भाषा। कौन सी भाषा? मौखिक भाषा। देखिए यहाँ पर एक लड़का बोल रहा है और ये सुन रहा है, तो ये बोल रहा है वो सुनकर समझ रहा है और दूसरी लड़की फोन पर बात कर रही है यानी बोल रही है, तो ये कौन सी भाषा के उदाहरण हुए? मौखिक भाषा के। कौन सी भाषा के उदाहरण हुए? मौखिक भाषा। ठीक है, ये भाषा के मौखिक रूप है ना। अब दूसरी भाषा कौन सी आती है? लिखित भाषा। लिखित यानी लिख कर। जब हम लिख कर अपने मन की बात कहते हैं व पढ़कर दूसरे की बात समझते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जब हम क्या करें? अपने मन की बात कैसे? लिख कर कहें, है ना।
हम लिख कर जब अपने मन की बात कहें या फिर कुछ लिखा हुआ हो उसे पढ़ें तो वह क्या होता है, लिखित भाषा होती है। देखिए यहाँ पर एक ये अंकल है, ये क्या कर रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, यानी लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, इसलिए कौन सी भाषा का उदाहरण हुआ, लिखित भाषा का। यहाँ पर ये लड़की है, ये क्या कर रही है, लिख रही है, इसका मतलब क्या हुआ, यह कौन सी भाषा का उदाहरण हुआ, लिखित भाषा का। ठीक है, तो हमने कितनी भाषाएं पढ़ी, दो, कौन कौन सी, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब कुछ अन्य भाषाएं भी है, देखिए क्या है, विश्व भर में लगभग 6000 भाषाएं बोली जाती हैं। कितनी भाषाएं बोली जाती है पूरे विश्व में, लगभग 6000 भाषाएं, है ना। इंग्लैंड में अंग्रेजी, चीन में चीनी, जर्मनी में जर्मन बोली जाती है। भारत के विभिन्न राज्यों में भी विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, है ना। सभी दूर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे पंजाब में कौन सी, पंजाबी बोली जाती है। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, मराठी। गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है, गुजराती, है ना। सबकी अपनी अपनी भाषा है, सबकी क्या है, अपनी अपनी भाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अच्छा, हिंदी क्या है, हमारी राष्ट्रभाषा, क्योंकि यह हमारे समस्त राष्ट्र में बोली जाती है। हिंदी क्या करी जाती है, हमारे समस्त राष्ट्र में बोली जाती है, इसलिए इसको कौन सी भाषा कहा जाता है, राष्ट्रभाषा। ठीक है, अब आता है क्या, लिपि। लिपि किसको कहते हैं, प्रत्येक भाषा को एक अलग तरीके से लिखा जाता है ना। भाषा को लिखने का यह ढंग लिपि कहलाता है। अब हम जब हिंदी में लिखते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं, है ना, अब, कब। और जब हम अंग्रेजी में लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश के लेटर अलग होते हैं। तो हर भाषा को लिखने का अलग तरीका होता है और उस तरीके को हम क्या कहते हैं, लिपि। क्या कहते हैं, लिपि। ठीक है, हिंदी, मराठी, राजस्थानी, गुजराती आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कैसी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में, है ना। और अंग्रेजी कौन सी भाषा में लिखी, और कौन सी लिपि में लिखी जाती है, रोमन लिपि में। ठीक, आपसे कोई पूछे कि हिंदी कौन सी लिपि में लिखी गई है, तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। कौन सी लिपि में, देवनागरी में। ठीक है, ऐसे ही मराठी भी देवनागरी लिपि में है, राजस्थानी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी गई है, गुजराती भी देवनागरी में लिखी गई है। ठीक है, तो अंग्रेजी किस में लिखी है, रोमन लिपि में। और पंजाबी कौन सी लिपि में है, गुरुमुखी लिपि में। और उर्दू और फारसी कौन सी लिपि में, सॉरी, गुरुमुखी लिपि में, व उर्दू कौन सी लिपि में है, फारसी लिपि में। उर्दू किस लिपि में लिखी है, फारसी लिपि में। ठीक है, तो आपको पता चला होगा कि हर भाषा को लिखने का एक अलग तरीका होता है और उस तरीके को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपि। आगे यहाँ क्या दिया है, पाठ का सार दिया है। पाठ का सार मतलब हमने पूरे पाठ में जो पढ़ा वो कुछ शब्दों में आपको यहाँ बताया है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, जिस साधन के द्वारा हम अपने मन के बात को दूसरों से प्रकट करते हैं व दूसरों की बात को समझ सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा। समझ में आया, जिस साधन के द्वारा हम अपने मन के बात को प्रकट करते हैं या फिर दूसरों की बात को समझते हैं तो उसे हम कहते हैं भाषा। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक व लिखित। ठीक है, भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। भाषा को किस ढंग में लिखा जाता है, लिपि में। हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है और इसको समझना है और फिर से बुक खोलकर आपको घर पर मम्मी के सामने पढ़ना है।